2035 तक 100 से 120 अरब डॉलर के दरमियान एक्सपोर्ट को ले जा पाएंगे। आर यू कॉमेडी मी? हम अगर IMF के प्रोग्राम से निकल जाएंगे तो हमें दोस्त मुल्कों से मदद लेनी पड़ेगी। दोस्त मुल्कों से मदद नहीं लेंगे तो फिर IMF के पास दोबारा जाएंगे। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। 2035 तक $1 ट्रिलियन और 2047 तक $3 ट्रिलियन की मईशत का हदफ रखता है। एहसन इकबाल ने अपने मजमून में माशी हालात की बिल्कुल दुरुस्त तशखीस की, मगर ये मुशाहिदा नया नहीं कि पाकिस्तान की बरामदात और माशी तरक्की को दरपेश रुकावटें दहाइयों से ऐसे ही बरकरार हैं। नाक़िस माशी कर पाएगा। हाँ, इसमें ख़ास चीज़ ये है कि वहाँ के जो हुक्मरान हैं वो कम से कम अपनी कौम का सोच रहे हैं, बाकी चीज़ें वो बात में ला रहे हैं। वो अमेरिका से टक्कर लेना हो, रशिया के साथ डीलिंग हो, ये सारा कुछ ठीक है। यहाँ पे हमारे हुक्मरान जो हैं वो पता है कि मैं अगर कुछ कहूँगा तो वीगो डाला आ जाएगा। ओके, यहाँ पर एक और चीज़, उड़ान पाकिस्तान की उड़ान है, उड़ने से पहले इसकी दुम पकड़ ली जाएगी और दुम इसकी वही पकड़ेंगे जो उनके आसपास लोग बैठे हैं। जो वजूहात हैं वो सबके सामने हैं। हमें मालूम है कि क्यों पाकिस्तान की मईशत पीछे है। हमें यह भी मालूम है कि एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ सकती है। बड़ी सादा सी बात है। सब लोग ये कहते हैं कि आपको प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ानी है एक्सपोर्ट करने के लिए। कर्जे में डूबते जा रहे हैं, डुबकियां लगाते जा रहे हैं उसमें। कर्जे में बहुत आप कह रहे हैं कर्जे में घुसे कर्जा तो आगे ऊपर इतना हो गया। फी बच्चे के ऊपर भाई 18 लाख रुपए कर्जा है फी बच्चे के ऊपर। तो यही हिसाब लगा ले, हमारे बच्चे पैदा करने। रिकॉर्ड पे है कि अगर पाकिस्तान ने कर्जे लेने का चलन आम कर दिया, मैं एग्जैक्ट जुमला नहीं लेकिन मफहूम 100% यही है, तो वो वक्त दूर नहीं जब इनको कर्ज चुकाने के लिए कर्ज लेना पड़ेगा। दोस्तों, पाकिस्तानियों ने एक बार फिर से लाहौरी चूरन बेचना स्टार्ट कर दिया है। आपको याद होगा कि पाकिस्तान का एक मंत्री मीडिया के ऊपर वायरल हो गया था, जिसको कैमरा के सामने जूते चप्पल पड़े थे। अब वो ही शहबाज शरीफ के कहने पर पाकिस्तानियों को लाहौरी चूरन बेच रहा है। उसका कहना है कि हम जब चाहें तब अपने एक्सपोर्ट को डबल करके $60 बिलियन कर सकते हैं और 2035 तक तो हम $200 बिलियन का एक्सपोर्ट करेंगे। साथ में इनका कहना है कि 2047 तक हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना चाहते हैं। मतलब बड़ी बड़ी बातें इन्हें बोल दी हैं और अब इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया के लोग ही हंस रहे हैं कि तुम एक्सपोर्ट करते ही क्या हो गधे के अलावा। तो कहने लगे कि हम JF-17 बेच रहे हैं, तो JF-17 को केवल पाकिस्तान ने पेंट किया है, सारे कंपोनेंट चाइना के हैं। यह बात पाकिस्तानियों को शायद पता नहीं है और इसी कारण से इनका मजाक बन रहा है कि कहां से तुम ये एक्सपोर्ट करोगे जब ऐसी 2035 तक 100 से 120 अरब डॉलर के दरमियान एक्सपोर्ट को ले जा पाएंगे। अदरवाइज हम अगर IMF के प्रोग्राम से निकल जाएंगे तो हमें दोस्त मुल्कों से मदद लेनी पड़ेगी। दोस्त मुल्कों से मदद नहीं लेंगे तो फिर IMF के पास दोबारा जाएंगे। और अगर हमने ये दोनों काम नहीं करने तो उसके लिए कौम को एक एक्सपोर्ट नेशन बनना पड़ेगा, घर घर से एक्सपोर्ट हो। क्या है लिखा तो बहुत अच्छा और बताया भी बहुत जबरदस्त। कमेटियां भी बन जाएंगी, हदफ भी रख लिए जाएंगे, कुछ ना कुछ करने की कोशिश भी होगी, मगर क्या अमल दरामद हो पाएगा ये सब कुछ अचीव करने के लिए? शॉर्ट आंसर टू योर क्वेश्चन आशा बख्श, नहीं होता हुआ नजर आ रहा। और मैं उसकी आपको एक बड़ी सिंपल सी वजह बताता हूँ। इस तरह की बातें मैंने पहली दफ़ा जब सुनी थी ना आशा, तो मेरे सर पे बहुत ज़्यादा बाल थे और सबके सब से आरंग के थे। तब से लेके अब तक हम इसी तरह की बातें और इसी तरह के दावे सुनते आ रहे हैं। चेहरे भी बदल गए। कभी हम ये बातें जो हैं वो गुलाम इसाक खान से सुना करते थे, महबूबुल हक से सुना करते थे, फिर इसहाक डार साहब से सुना करते थे, अब एहसन इकबाल साहब से सुन रहे हैं। जो चीज़ नहीं बदली ना आशा, वो खाम ख्याली और विजन के अंदर तफरीक करने की जो अहलियत है हमारे हुक्मरान तबके के अंदर, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। और मैं आपको इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देखूं। देखिए, इनके अंदर बुनियादी फ़र्क होता है। सब्ज़ बाग दिखाना लोगों को और या खाम ख्याली और विजन के अंदर एक बुनियादी फ़र्क जो है वो अहलियत और काबिलियत का होता है। आजकल की दुनिया में अगर आप देखें तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इसका बेस्ट एग्जांपल हैं कि उनकी विजन जितनी भी फ्लॉड है, उनकी सोच में जितनी भी गलतियां हैं, वो इंटरनेशनल ऑर्डर के ख़िलाफ़ है, लेकिन सारी दुनिया उनके सामने इसलिए सहमी हुई है कि उनको उनमें वो अहलियत और वो काबिलियत है कि वो अपनी सोच पर अमल दरामद कर सकें। अब अगर आप यही क्राइटेरिया पाकिस्तान पे अप्लाई करते हैं तो आप मुझे ये बताएं
कि अगर कमेटी बनने से हम अपनी एक कमेटी बनाने से अगर हम अपनी एक्सपोर्ट्स को 60 अरब पर ले जा सकते हैं तो यार 10 क्यों नहीं बना देते, 600 अरब तक चली जाएगी। ऐसा होता नहीं है। माशी तरक्की के लिए दो अहम चीज़ें जो जिसके बगैर माशी तरक्की की बात भी करना लायानी है, उसमें एक तो ह्यूमन कैपिटल होता है आपका और एक कर पाएगा। हाँ, इसमें ख़ास चीज़ ये है कि वहाँ के जो हुक्मरान हैं वो कम से कम अपनी कौम का सोच रहे हैं, बाकी चीज़ें वो बात में ला रहे हैं। वो अमेरिका से टक्कर लेना हो, रशिया के साथ डीलिंग हो, ये सारा कुछ ठीक है। यहाँ पे हमारे हुक्मरान जो हैं वो पता है कि मैं अगर कुछ कहूँगा तो वीगो डाला आ जाएगा। ओके, यहाँ मैं एक और चीज़ क्वेश्चन करूँगी, आपको क्या लगता है कि अगर हम लोग डेफिनेटली लीडरशिप का एक बहुत बड़ा रोल होता है और यही चीज़ जो है वो पास्ट 10 इयर्स अगर हम लोग मोदी की गवर्नमेंट की बात करें तो 10 साल होने वाले हैं और उन 10 सालों के अंदर एक मेजर जंप नज़र आया इकोनॉमी के अंदर, इम्पोर्ट्स के अंदर, बिजनेस के अंदर। और अगर हम लोग देखें तो इंडिया मैनेज कर चुका है बहुत सारा फॉरेन बिजनेस इंडिया में लाने के लिए भी। अगर देखा जाए तो इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है और वही मार्केट जो है राइट नाउ अगर प्रेफर करेगी मेड इन इंडिया को तो अल्टीमेटली वो जो है उनका परचेजिंग पावर को इंक्रीज करेगा। आपको नहीं लगता कि ये चीज़ बहुत अच्छे से इंडिया ने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट की है? अपनी जो पॉपुलेशन वाला एक हर्डल जो मोस्ट ऑफ द पीपल यही समझते कि एक ऑब्स्टेकल है पॉपुलेशन, लेकिन इंडिया ने उसी चीज़ को अपना वेपन इस्तेमाल किया और उसी चीज़ से अपनी जीडीपी को इतना स्ट्रॉन्ग किया है। राइट नाउ अगर हम लोग चार्ट पे भी देखें तो इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी तो कह सकते हैं, लेकिन ठीक है, मैं इंडिया को ये नहीं कह रहा कि वो अच्छा काम कर रहा है, लेकिन उनकी आबादी के लिहाज से आप ये देखें कि कितना % ऐसे लोग हैं, उनके काफ़ी सारे अजला भी ऐसे हैं कि जहाँ पे पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम से ठीक मतलब ऑन एवरेज, मतलब वहाँ पे अंबानी जैसे लोग हैं, वहाँ पे प्रोपोजिशन डेवलप हो रही है कि इंडिया कह रहा है कि मैं 7.4% पे ग्रो करूँगा, वो कह रहे हैं ਅਸੀਂ 500% टैरिफ लाने लगे। ठीक है जनाब, और ये 500% टैरिफ हैं जो वो कह रहे हैं कि और इसमें मैंने आपको क्या बताया कि वो पिछले साल कह रहे थे कि 8% पे ग्रो करेगा। यहाँ पे जो एनुअल फेडरल बजट अनाउंस किया गया था लास्ट फरवरी, उन्होंने कहा था 10.1% पे ग्रो करेगा, लेकिन एक्चुअली द इंडियन इकोनॉमी ग्रू एट 6.4%। कहाँ 10.1, कहाँ पे 8% और कहाँ पे 6.5%। अच्छा, 2023-24 में कितने पे इंडियन इकोनॉमी ग्रो की थी? 9.2%। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि हाउ थिंग्स आर, मतलब किस डायरेक्शन में चीज़ें चल